हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज ठोस चैप्टर का अगला क्लास लेके आए हुए हैं। चलिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप और मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाना। चलिए देखिए, क्रिस्टल जालक क्या है। देखिए, क्रिस्टल ठोस में अव्ययी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहता है। देखिए, क्रिस्टल जालक में जो अव्ययी कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह नियमित एवं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं और किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों को एक दूसरे के सापेक्ष यानी ऊपर नीचा बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सापेक्ष एक क्रमबद्ध तरीका से व्यवस्थित करना और एक दूसरे के सापेक्ष होना चाहिए, उसे हम क्रिस्टल जालक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। इसे हम क्या करते हैं? बिंदुओं के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए, और यह ही क्या कहलाता है? बिंदु, जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु कहलाते हैं। अतः क्रिस्टल बिंदुओं को नियमित क्रम में व्यवस्थित करना क्रिस्टल जालक कहलाता है। यानी इस क्रिस्टल बिंदु को हम नियमित क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो क्रिस्टल जालक कहलाएगा। जैसा हम चित्र के द्वारा बता देते हैं आपको कि यहाँ देखिए, अब इसको क्या करना है? हमको सजाना है। इसको सजाने के लिए हमको क्या करना होगा? किसको हम बताएंगे इसमें कैसे क्रिस्टल बिंदु लिखा जाएगा। ठीक है, हम देखिए लिख के बताते हैं आपको। तो थोड़ा सा इसको देखिए, ये आपका क्रिस्टल बिंदु है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ठोस क्रिस्टल हो, उसमें जो बिंदु होते हैं एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है, उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। और उसी को प्रदर्शित करना या बिंदुओं के, क्रिस्टल बिंदुओं के नियमित रूप से त्रिविमीय, यानी त्रिविमीय कहने का मतलब है 3D डायमेंशन के रूप में प्रदर्शित करना, वह क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। चलिए, अब इसके कुछ गुण है बता देते हैं कि ये क्रिस्टल जालक के निम्नलिखित विशेषता है। इसके कुछ विशेषता है जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, यह क्रिस्टल जालक अव्ययी कणों को हम क्या करते हैं? बिंदु के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? बिंदु के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए, जालक के प्रत्येक बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं। यानी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में जो जालक बिंदु होते हैं ना, उसको जिस बिंदु, क्रिस्टल में जो बिंदु होता है एक क्रमबद्ध व्यवस्था से सजाया रहता है, व्यवस्था रूप में जो एक दूसरे के ऊपर एकदम क्रमबद्ध तरीका से सजाया जाता है, उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जालक बिंदु को एक नियमित क्रम में क्रिस्टलों में व्यवस्थित किया जाता है। क्रिस्टल में अगर नियमित क्रम से व्यवस्थित नहीं होगा तो ठोस का निर्माण नहीं हो पाएगा। चलिए, अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। उतारना है इसको तो उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आपको सिंपल कोशिका यानी एकक कोशिका के बारे में बताने जानते हैं। एकक कोशिका, एक कोशिका किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्म इकाई है जो बार बार पुनः परिवर्तित होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है। चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि एकक कोशिका किसे कहते हैं। एकक कोशिका किसी क्रिस्टल ऊपर जा रहा है ना। एकक कोशिका किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्म इकाई है
इकाई है जो बार बार जो बार बार क्या करता है, पुनः परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर एक क्रिस्टल की रचना करता है। एक क्रिस्टल की रचना करता है, एकक कोशिका कहलाता है। एकक कोशिका कहलाता है। देखिए कि जो कि एकक कोशिका होती है, इतना सूक्ष्म इकाई कण होता है जो किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में वह अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तब एक बड़ा क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब देखिए एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार देखिए, एकक कोशिका 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः एकक कोशिका 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर आपका है, देखिए एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम सरल घनीय कोशिका कहते हैं। सरल घनीय कोशिका, सरल घनीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, सरल घनीय कोशिका। ठीक है, एक नंबर हो गया। 2 नंबर होगा बॉडी सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलेंगे कि फेस केंद्रीय घनीय जालक कोशिका, एकक कोशिका बोलेंगे इसको। केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। और तीसरा है आपका कि फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलेंगे जालक, यानी जो जालक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। क्या बोलेंगे? जालक घनीय एकक कोशिका। ठीक है, जालक घनीय, जालक केंद्रीय है ना, जालक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। ठीक है, दूसरा है, चौथा नंबर आपका कि इंड सेंट्रल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलेंगे अंतः केंद्रीय घनीय जालक कोशिका। अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। ठीक है, चलिए इसको आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। एक बता देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसे, यानी सरल घनीय एकक कोशिका के बारे में। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं एक नंबर में कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम SSC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? SCC, यानी SCC लिख दिया। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। देखिए सरल घनीय एकक कोशिका, जो सरल घनीय एकक कोशिका होता है, वह सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होता है। सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण सरल घनीय एकक कोशिका, सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होता है।
यानी स्थित होता है। और इस घनीय एकक कोष्ठिका में जालक बिंदु और इस घनीय एकक कोष्ठिका में देखिए, और इस घनीय एकक कोष्ठिका में जो जालक बिंदु केवल कोनों पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? केवल कोनों पर स्थित होता है। इस घनीय एकक कोष्ठिका में जो जालक बिंदु होते हैं केवल कोनों पर स्थित होते हैं। कोष्ठिका में कण कहाँ स्थित होते हैं? कण कोनों पर होते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि कैसे बनेगा। चलिए अब इसको हम समझाते हैं कैसे होगा इसको। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे हम घन की संरचना बनाते हैं। किसका संरचना? घन की संरचना बनाते हैं। ठीक है, घन की संरचना बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना घन की संरचना। ठीक है, घन की संरचना बना दिए और इसमें जो अवयवी कण होंगे वो कहाँ स्थित होंगे? केवल कोण पर स्थित होंगे। केवल कहाँ स्थित होंगे? कोण पर। कहाँ स्थित होंगे? कोण पर स्थित होंगे। कहाँ? कोण पर। कहाँ स्थित होंगे? कोण पर स्थित होंगे। कहाँ स्थित होंगे? कोण पर। कहाँ स्थित होंगे? कोण पर। ठीक है, इसमें जो टोटल लैटिस पॉइंट होगा यानी कुल जालक बिंदु होंगे, कितने होंगे? कुल जालक बिंदु, कुल जालक बिंदु यानी लैटिक्स पॉइंट। कुल लैटिक्स पॉइंट कितने होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। चलिए इसको आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आपको अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें देखिए केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में होता क्या है कि जो क्रिस्टल कण होते हैं, क्रिस्टल कण, वह केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में लिखते हैं केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका एकक कोष्ठिका में जो केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण घन के कोण के साथ केंद्र में भी पाए जाते हैं। चलिए आपको अगला टॉपिक है कि केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका यानी BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बारे में है कि जब कोई कण, ठीक है, यानी जालक बिंदु कोण के साथ साथ सेंटर में पाए जाते हैं, उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं या केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। देखिए इसके बारे में हम बताते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बताएं क्या कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या है कि जालक बिंदु कोण के साथ साथ कहां पाया जाएगा? केंद्र में भी। कहां? केंद्र में। कहां पाया जाएगा? केंद्र में। तो केंद्र एक यहां हो गया, यही आपका हो गया। अब इसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें देखिए इसका लैटिक्स पॉइंट कितना हो यानी जालक बिंदु कितना हुआ। देखिए इसका जालक बिंदु हो जाएगा 4 गो तक। कौन पर है? चारों सभी कौन पर है? एक तो टोटल 8 हो गया और एक केंद्र में है, वह टोटल हो जाएगा कितना? 9। यानी जालक बिंदु की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद आते हैं हम, क्या होगा? अब आते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तो जालक बिंदु इधर लिख देते हैं, जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु कितना हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका यानी ये हो जाएगा FCC।
चलिए इसमें क्या होता है कि जो केंद्रित जो फलक घनीय एकक कोशिका, इस प्रकार के कोशिका में जो अवयवी होते हैं, इसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ घन के कोनों के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में प्रत्येक फलक घन के प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। यानी देखिए आपको इसमें बताया गया कि जो एफसीसी है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल घनीय जो फलक घनीय एकक कोशिका, उसमें जो कण होंगे वह घन के कोण के साथ घन के सभी फलकों के केंद्र में स्थित होते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं कि घन के कोण के साथ आपके घन के सभी कोण के साथ तो हो ही गया, ठीक है। कोण के साथ होने के बाद आपको कहां होगा, एक यहाँ कौन होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा, और टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14। यानी जालक बिंदु इसमें कितने हो जाएंगे, जालक बिंदु इसमें आपका जालक बिंदु हो जाएगा 14। यानी 8 गो तो आपका क्या हो गया, कोण पर हो गया, और 6 गो फलक हो गया, टोटल 14 हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं फलक केंद्रीय घनिका कोशिका हो गया। अब इसके बाद आते हैं आपका अंतः केंद्रीय घनीय कोशिका, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका या अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। यानी आपका अब आ जाएगा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका इसको हम ECC कहते हैं। चलिए अब इसमें आपको हम बता रहे थे कि जो इसमें कण घन के कोनों के साथ घन के विपरीत फलकों के, विपरीत 2 फलकों के, लेकिन घन के विपरीत 2 फलकों के केंद्र में स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें अब एक चीज और बताते हैं आपको, अब चित्र के द्वारा समझा देते हैं कि कैसे होगा। देखिए घनीय है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हो गया केंद्र के साथ होगा, किसी विपरीत कर दीजिए एगो, ठीक है। आपका ये क्या ला जाएगा, एक इधर कर दीजिए, एक इधर, विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।